स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ चीज जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एग्जामिनेशन में तैयारी के लिए। बच्चों, हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस के होते हैं, तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो कहीं ना कहीं जेई की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो इंग्लिश को तो बिल्कुल कुछ सोचते ही नहीं कि इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट है। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई सिलेबस क्या है इंग्लिश का। तो आज मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ सिलेबस के बारे में, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आते हैं और उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वो क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं या उनको कुछ रीडिंग पैसेजेस में दिक्कत आती है थोड़ा बहुत। तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाए जिससे वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई वो अच्छे हैं ही हैं तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि हर बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनके साथ में ये दिक्कत आती है कि वो क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं या कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में उनको दिक्कत आती है। तो वो कैसे अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो पहले तो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही साथ मैं वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे ऐसे बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इंग्लिश कोर का जो वो होगा पेपर, उसमें सबसे पहले आपके पास होगा रीडिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है, देखिए, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर, 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन है आपका रीडिंग। रीडिंग का मतलब ये है कि भाई रीड करना, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों को रीड करना सिखाते हैं, और रीड का मतलब है कि ऐसी रीडिंग करना जिससे आप कुछ अंडरस्टैंड कर पाए, कुछ आप ग्रास्प कर पाए। तो पहला सेक्शन जो है वो उसी चीज पे फोकस करता है, जैसा कि लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस। अब अनसीन पैसेजेस कौन से, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं। अनसीन पैसेजेस आपने अपने टेक्स्ट में नहीं पढ़े हैं, वो पैसेजेस ऐसे पैसेजेस होंगे जैसे आप उसको अच्छा भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बात इसमें ये हो रही है, तो वो उनकी प्रैक्टिस में होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडिशनल किताबों को पढ़ते हैं, तो वो भी क्या समझ पाते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है, तो वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यही स्किल, कॉम्प्रीहेंशन की स्किल को जज करने के लिए आपका ये जो है सेक्शन वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें कितने मार्क्स का जो होता है वो पैसेज होते हैं। 2 पैसेज होते हैं। पहला है आपका 12 मार्क्स का पैसेज, जो कि फैक्चुअल होता है, या लिटरेरी हो सकता है या वो नैरेटिव भी हो सकता है। फैक्चुअल का मतलब जिसमें कोई फैक्ट दिए होते हैं, कोई भी फैक्ट हो सकते हैं, किसी के बारे में बताया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी के लाइफ के बारे में जो होता है वो हो सकता है, या कोई नैरेटिव हो सकता है, कोई स्टोरी बता रहा है ना, या कोई लिटरेरी फिक्शन हो सकता है, वहां से वो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है और उस पर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसका पैटर्न क्या होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे 12 मार्क्स में आपके होंगे एमसीक्यूज टाइप के भी होंगे। ठीक है, और इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन 1 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का होगा तो उसकी वर्ड लिमिट जो होगी वो आपकी 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन में लिखना होगा। और अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप उसका आंसर जो है वो 2 to 3 लाइन्स में लिख सकते हैं, जहां पे भी आपके रेलिवेंट आंसर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे और वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, ये आपके रीडिंग पैसेजेस। अब आपका दूसरा जो पैसेज होगा रीडिंग पैसेज में, पैसेज नंबर 2, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पैसेज जो आपका होगा वो 10 मार्क्स का होगा, और ये जो पैसेज होगा दूसरा वाला, ये केस बेस्ड स्टडी पे बेस्ड होगा। ठीक है, केस बेस्ड का मतलब कोई केस दिया होगा, कोई ऐसा केस जो स्टैटिस्टिक्स दिए होंगे, जैसे कुछ आंकड़े दिए होंगे पर्टिकुलर प्लेस में कि पॉपुलेशन की क्या रेट है, क्या रेशियो है, इस तरीके के दिए होंगे। कोई ग्राफ हो सकता है ना, कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करना होगा, समझना होगा, कॉम्प्रीहेंड करना होगा और क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इसमें भी आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो यानी ये आपका जो पूरा पार्ट है, सेक्शन है, दैट इज टोटल ऑफ 22 मार्क्स। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब जिन बच्चों को इन पैसेज में दिक्कत होती है, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि वो पहले इसे अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, वो क्या करें, वो लिटरेचर के सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो सेक्शन है वो आपका टोटल 40 मार्क्स का है, और आपका जो राइटिंग सेक्शन है उस पर भी वो फोकस कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका राइटिंग सेक्शन। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जैसा कि नाम है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, बच्चे की राइटिंग स्किल क्या है, कितना वो क्रिएटिविटी दिखाता है लिखने में। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी हमें ये भी समझने की जरूरत है, क्या क्वेश्चन में आपका क्या किस टाइप के क्वेश्चन है
क्या उसका सिलेबस है, लेट्स सी। क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि होगा, यानी जो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में होगा, दैट इज नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग में आपको क्या करना है, चॉइस होगी, 2 नोटिसेस होंगी, आउट ऑफ दोज 2 नोटिसेस यू हैव टू राइट 1 नोटिस। अब आप क्वेश्चन में पढ़ना, जो आपको इजी लगेगा आप उसको लिख सकते हो। और नोटिस राइटिंग को लिखने से पहले सबसे पहली बात मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में डिस्कस की भी कर रखी है कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो हमें ध्यान में रखना होगा। फिर हम कंटेंट पे फोकस होंगे और फिर हम बॉक्स बनाएंगे और नोटिस को लिख देंगे। अब ये जो नोटिस है ये आपकी 4 मार्क्स की है, देखिए बच्चों, ठीक है, ये टोटल 4 मार्क्स की होगी। इसमें फॉर्मेट के अलग नंबर हैं और आपका जो आपकी जो इसमें लिखने का जो है आपका जो कंटेंट है उसके अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मेट को भी फॉलो कर लिया तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है, और अगर आपने कंटेंट लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन जो है वो है आपका इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है भाई? इनविटेशन होता है वो किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है, कोई एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो आपको उसमें इनवाइट करना है। तो वो कैसे लिखेंगे? हम लोग इनविटेशन तो बहुत रिसीव करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि इनविटेशन लिखना भी तो पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो इनविटेशन है ये होगा आपका 4 मार्क्स का। अब इसमें देखिए इनविटेशन हो सकता है कार्ड स्टाइल वाला भी हो सकता है, लेटर स्टाइल वाला भी हो सकता है, और जो आपका ऑप्शन होता है वो ज्यादातर आपका रिप्लाई में आता है, ठीक है, कि इनविटेशन की रिप्लाई कैसे लिखने हैं, जवाब कैसे लिखने हैं। इसमें आपका इनफॉर्मल का अलग होता है रिप्लाई लिखने का तरीका, और फॉर्मल का अलग होता है। फॉर्मल हम 3rd पर्सन में लिखते हैं और इनफॉर्मल जो रिप्लाई है वो हम 1st पर्सन में लिखते हैं। ये भी 4 मार्क्स का होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, attempt any one of 2 in about 120 to 150 words of 5 marks। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, यानी राइटिंग सेक्शन में आपका 3rd होगा क्वेश्चन नंबर, ये आपका होगा 5 मार्क्स का 12, और जिसकी वर्ड लिमिट मैंने आपको बताई है कि 120 मिनिमम और 150 मैक्सिमम वर्ड लिमिट होगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा एक जॉब एप्लीकेशन, कि भाई आपको कहीं अप्लाई करना है, कहीं वैकेंसी है और आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पढ़ा और आपको उसके लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होगा और उसके बेसिस पे आपको अपना जॉब एप्लीकेशन लिख देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो चॉइस में 2nd क्वेश्चन होगा, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से चॉइस होगी। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। इसे पहला जो मैंने आपको बताया वो है जॉब एप्लीकेशन, और दूसरा जो है वो है आपका लेटर टू एडिटर, ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, ठीक। अब ये किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना होता है। ये जो होता है ये भी 5 मार्क्स का होता है। अब इन दोनों की ही प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर किसी बच्चे को जॉब एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत है तो वो लेटर टू एडिटर भी लिख सकता है, और सबसे अच्छा तरीका ये है लेटर टू एडिटर लिखने का, वो ये होता है कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स दिए होते हैं, ठीक है। कभी कभी तो विजुअल होते हैं, कभी कभी वर्बल भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉर अवेयरनेस, है ना। इसमें जो भी बात है, हाउ इन पर्सन सोशल मीडिया डायर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको अपनी बातों को लिख देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे ने फॉर्मेट को सही फॉलो कर लिया और यही बातें अगर एज इट इज उठा के भी लिख दी तो भी उसको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, उसको मार्क्स मिल सकते हैं कि उस बच्चे ने कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको जहां आप कॉन्फिडेंट हो आप लिख सकते हैं दोनों में से एक भी क्वेश्चन का आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, attempt any one of 2 in about 120 to 150 words। अगेन 120 मिनिमम और 150 मैक्सिमम वर्ड्स। इसमें आपको लिखना है आर्टिकल, और दूसरा आपका जो ऑप्शन के तौर पे क्वेश्चन है वो है रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या है भाई? आर्टिकल जो है कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके ऊपर अपने आइडियाज को लिखना होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, उसमें आपको एक हेडलाइन देनी होती है, एक हेडिंग देनी होती है, फिर बाई लाइन देनी होती है, उसके बाद आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको कोई भी पॉइंट है तो उसकी कॉजेज है या रेमेडीज है, उन सारी बातों को हम एनालिसिस करते हैं, कोई कोटेशन भी दे सकते हैं, और जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं हम उनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल राइटिंग। नेक्स्ट चॉइस में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपको हेडलाइन देनी होती है, और बाय लाइन में जो आपका रिपोर्टर है उसका नेम देना होता है, किस न्यूज़पेपर से है वो देना होता है ना। तो
इसमें आपको ये देना होता है कि ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है कौन लिख रहा है उसका नाम देना होता है, और इसको सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि इसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्योंकि हम उसकी रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। कोई इवेंट हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, आपके स्कूल में हुआ या कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, उसको आपने देखा है ना, आप उसके विटनेस हैं, आपने देखा कैसे हुआ, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना होता है, और इसको हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं इसमें हम। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम सेक्शन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक आपको पता ही होगा नाम, फ्लेमिंगो, और आपकी जो सप्लीमेंट्री है वो विस्टास। इसे हम पढ़ते हैं, जो हमने साल भर पढ़ा या हमने अपनी क्लास में पढ़ा है, हम उस पर फोकस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगी पोयम। पोयम में आपके जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। आपने पोयम पढ़ रखी है, आपने पोयम में अच्छे से पढ़ा है, आपने ये भी देख लिया कि लिटरेरी डिवाइस क्या है, उसमें जो है वर्ड की मीनिंग क्या है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो एट द लास्ट मोमेंट यू डोंट नीड टू गो थ्रू द पोएम, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। आपको क्या करना है, इस पोएम की लाइंस को पढ़ लेना है और उसके बेसिस पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, जो कि 1 मार्क के हैं और 6 नंबर का ये टोटल आपका बनता है। इसमें भी आपके क्या हो सकते हैं, एनोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं, इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो राइम स्कीम से हो सकते हैं, पोएटिक डिवाइसेस से हो सकते हैं, और शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। तो 2 होंगे, इसमें चॉइस होगी, जितनी भी पोएम से आपने पढ़ी होंगी इसमें से 2 पोएम आएंगे, 2 पोएम से एक्सट्रैक्ट आएंगे, और उसमें से आपको एक करना होगा। ये आपका सीन टाइप का पैसेज होता है जो आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका जो होगा ये फ्लेमिंगो से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका विस्टास से होगा। विस्टास का होगा, ये आपका होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, टोटल ये जो है आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया होगा, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे इसमें क्वेश्चंस होंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये अंटार्कटिका वाले चैप्टर से है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, दैट इज ऑफ टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी चॉइस होगी, एक अंटार्कटिका से है इसमें, और दूसरा जो है वो आपका टाइगर किंग चैप्टर से है। तो ये 4 मार्क्स का टोटल बन गया। ठीक, अब आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें भी जो है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है आपका 6 मार्क्स का है, क्योंकि ये प्रोज से है आपकी फ्लेमिंगो से, यानी विस्टास से 4 मार्क्स का था। इससे आपका जो अगेन जो है वो बनेगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो 6 मार्क्स का बन रहा है। इसमें एमसीक्यूज भी हैं, इसमें जो है कंप्लीट द सेंटेंस वाले, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी, फिलअप वाले भी क्वेश्चंस हैं, एनोलॉजी बेस्ड भी होंगे, और इसमें जो है वो आपका कोई पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझ रखा है, आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन कर रखा है, एनालिटिकल स्टडी करी है, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। इसमें भी 2 होंगे, जैसे कि इस वाले पेपर में हमने देखा कि जो पहला चैप्टर, जो पहला पैसेज है वो द लास्ट लेसन से है, और ये जो दूसरा वाला पैसेज है ये है अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स, ये आपका है लॉस्ट स्प्रिंग से है, साहिब आलम वाली स्टोरी से है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे फ्लेमिंगो से। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जो आपके फ्लेमिंगो से होंगे, इनको आपको लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में, और ये टोटल आपको करने हैं 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें टोटल आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं, टोटल 2 क्वेश्चन के देने हैं, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स। ये टोटल आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये कहां से होंगे, ये होंगे विस्टास से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाउ कैन वी से दैट द बर्थडे पैकेट इंसिडेंट रिवील्स दैट द राइटर लैक द कॉग्निटिव एंड इमोशनल मैच्योरिटी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला है। मैं एक चीज आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं आपके, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना,
तो इस चैप्टर में आपने सिंपली स्टोरी को ही नहीं पढ़ना है, उसके बियॉन्ड भी सोचना है कि अनटचेबिलिटी है क्या, कैसे अनटचेबिलिटी के क्या कॉजेस थे पहले जमाने में और कैसे उसको हम इरेडिकेट कर सकते, कुछ इस तरीके से आपको एनालिटिकल थिंकिंग करनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए ये 5 मार्क्स का है और इसमें भी वर्ड लिमिट क्योंकि लॉन्ग है तो 120 to 150 वर्ड्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो पोएट्री से है। आगे चलेंगे हम। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके क्या हैं, जो कि आपके 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, एक तो आपका जो क्वेश्चन है वो कीपिंग क्वाइट से ले रखा है इन्होंने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका पोएम का रेफरेंस दिया है और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कंपोज दिस ड्राफ्ट विद रेफरेंस टू एनी 3 ऑफ दीज प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट लिस्टेड बिलो। ठीक है, द डिफरेंट पोर्ट्रेट्स ऑफ वीमेन इन द टेक्स्ट ऑन जेनिफर टाइगर, यानी ये क्या किया है, इन्होंने चैप्टर के रेफरेंसेस दे रखे हैं जैसे ऑन जेनिफर टाइगर का, गोइंग प्लेसेस का, लॉ स्प्रिंग का, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन को पूछा है और वो जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द वीमेन इन द सोसाइटी। ठीक है, आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये है 5 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और इसमें भी 120 to 150 वर्ड्स है क्योंकि ये भी लॉन्ग है। यानी आपने पहले देखा जो कि पोएट्री से इन्होंने बेस कर दिया था, पोएट्री से भी बेस किया लेकिन वो है बेसिकली प्रोज से। ठीक है, आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ये टोटली कहां से होगा, ये विस्टास से होगा, जो विस्टास में आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो वो करना। अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना है, आपने चैप्टर रीड किए हैं, चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपको एक्सप्लोर करने हैं, उसकी थीम को एक्सप्लोर करना है और उसमें एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन करना है हर चीज का। जैसे कन्वर्सेशन टाइप के हो सकते हैं, मान लीजिए आपका एक चैप्टर है वो है आपका लॉस्ट स्प्रिंग जिसमें आपने साहिब आलम को लिया और दूसरा आपका जो कैरेक्टर है वो फ्रेंड्स हो सकता है, उन दोनों के बीच में एक थीम ले ली और उसके बीच में कन्वर्सेशन और डायलॉग क्रिएट करने के लिए दे दिया। तो आपको उसको क्या करना है, उसको आपको सोच के लिखना होगा, आपको बियॉन्ड सोचना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अब आ रहे हैं तो उसी तरीके से आपको करना है, चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, लिखना अपने आप को खुद है, आपको खुद सोचना है और लिखना है। ठीक है, थैंक यू।